गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले वीडियो में नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व की प्रकृति और नेतृत्व के कार्य के बारे में अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व के महत्व के लिए हम कह सकते हैं कि यह व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्येक संगठन में जहां पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं, ग्रुप के अंदर एफर्ट किए जाते हैं, वहीं नेतृत्व के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। यदि कर्मचारियों की क्रियाओं का सही ढंग से संचालन किया जाए और उनका प्रभावी ढंग से उनको मार्गदर्शन दिया जाए तो सभी संस्था की सफलता, यानी कि उस संस्था के सभी कर्मचारियों की अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करना सुनिश्चित हो जाता है। तो इस संदर्भ में जैसे पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि अधिकांश समस्याएं इसलिए असफल रहती हैं क्योंकि वहाँ एक अच्छे लीडरशिप की, एक अच्छे नेतृत्व की का अभाव मिलता है या उनकी कमी दिखाई देती हैं। तो एक अच्छे नेतृत्व का यही रोल होता है कि एक नेता, एक कुशल प्रबंधक किस प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से उनको किस तरह का मार्गदर्शन देता है, कैसे उनको मोटिवेट करता है कि वे उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी स्वयं की इच्छा से स्वयं प्रेरित होकर उस काम को करने के लिए आगे आ सके। तो इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हम कुछ बिंदुओं का इसमें विवरण या कुछ बिंदु दे सकते हैं जिससे हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि नेतृत्व का महत्व किस प्रकार से है। पहला पॉइंट है इसमें प्रबंधकीय कार्यों की सफलता, सक्सेस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। व्यावसायिक प्रबंध के विभिन्न कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, संप्रेषण एवं नियंत्रण आदि का सफल क्रियान्वयन दूरदर्शी नेतृत्व पर ही संभव है। एक विद्वान ने इसमें कहा भी है कि नेतृत्व वह एक मोटिवेट प्रेरक शक्ति है जो अन्य लोगों से कार्य करवाता है। कितना भी अच्छा संगठन क्यों ना हो, नेतृत्व को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। संगठन केवल उसका एक सप्लीमेंट है, एक पूरक माना जाता है। इसी प्रकार से सामूहिक क्रियाओं का सफलतापूर्वक संचालन, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। सामूहिक उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य लीडर यानी कि नेता ही करता है। यदि वह ऐसा न करे तो समूह अव्यवस्थित हो जाता है और समूह द्वारा की गई क्रियाएं सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति में विफल होते हैं। संगठनात्मक व्यवहार में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेतृत्व संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सुधारक है। इसका कारण यह है कि नेतृत्वकर्ता में प्रबंधकीय योग्यता, मानवीय संबंधों का ज्ञान एवं मस्तिष्क में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता इत्यादि गुण होते हैं और लीडर जो है वो परिस्थितियों के अनुसार उनका यूज़ करता है, उनका उपयोग भी करता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि अभी तक उसके स्थानापन्न का विकास नहीं हुआ है, यानी कि उसका जो ट्रांसपेरेंट यानी उसके प्रतिफल में इसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूशनल किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लीडर को जो अपनी योग्यता का उपयोग करना है, जिस प्रकार से वो अपना नेतृत्व करता है, तो वो उसी के द्वारा अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते हुए उनको प्राप्त करता है। व्यवसाय की सफलता, सक्सेस ऑफ बिजनेस। एक अच्छे एवं सुदृढ़ नेतृत्व से न केवल योजनाओं एवं नीतियों का ही क्रियान्वयन होता है, अपितु उचित समय पर नियंत्रण भी हो जाता है। इसी प्रकार नेतृत्व
के द्वारा कर्मचारियों की क्रियाओं को का सही ढंग से संचालन किया जाता है और प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन भी किया जाता है। इन सब के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक उपक्रमों संगठन सफल होता है। और इस संबंध में जॉन जी ग्लोबर ने कहा कि अनेक व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी है उतना कोई अन्य कारण नहीं होता है, क्योंकि एक सफल नेता में वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन शक्ति, चेंजिंग पावर इन सोशल प्रोसेस। नेतृत्वकर्ता औपचारिक संबंधों में ऐसे औपचारिक वातावरण में बदल देता है कि उन्हें वो नियमित रूप से लक्ष्यों को याद दिलाता है। परिणाम स्वरूप प्रबंधक अपने सहयोग एवं मार्गदर्शन से कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है और कर्मचारी व्यक्तिगत हितों को छोड़कर संस्था के हितों की तरफ ध्यान देते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए मोटिवेट होकर रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार नेतृत्व सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन शक्ति है। प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन मैनेजर इफेक्टिवनेस। नेतृत्व प्रभावपूर्ण प्रबंध के लिए एक आधारभूत यानी एक आधारशिला है और इसके लिए जैसे रॉबर्ट अल्बानीज ने कहा कि संगठनों में प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी यदि नेतृत्व नहीं होगा तो संस्था या कोई भी संगठन डेवलप हो सके या आगे बढ़ सके ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से प्रभावकारी अभिवृद्धि, इन्फ्लुएंशियल इंक्रीमेंट। संगठन के अंदर नेतृत्व की एक प्रभावकारी अभिवृद्धि करता है, क्योंकि व्यक्ति जो प्रतिदिन के आदेशों का पालन करने के साथ साथ अपनी क्षमताओं का उपयोग भी करने लगता है और सामान्य क्षमता से अधिक काम करने के लिए प्रेरित होता है। समन्वय की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पिरिट। प्रबंध के कार्यों एवं क्रियाओं का निष्पादन करने हेतु संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वय होना आवश्यक है। इसे पूरा करने के लिए नेतृत्व का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नेतृत्व सदस्यों की यानी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी क्रियाओं को कोऑर्डिनेट करता है, समन्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता है, मार्गदर्शन देता है और समन्वय की भावना को डेवलप करता है। सहयोग की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ कॉपरेशन। संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों का सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्मचारियों के सहयोग के संगठन अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत ही जरूरी हो जाता है, अन्यथा उनमें आपसी मतभेद, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े और औद्योगिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु जब एक कुशल नेतृत्व होता है, एक कुशल लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप होती है, तो इन सभी स्थितियों को सुलझाकर अशांति की स्थिति को समाप्त की जा सकती हैं। परंतु कुशल नेतृत्व इन सभी मतलब स्थितियों को फेस करता है, उनको देखता है और उनका समाधान आसानी से ढूंढ लेता है। इसके अतिरिक्त एक नेता अपने आचरण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, कार्य और संघ को मान्यता, प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, परिवेदनाओं का निपटारा आदि करके कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने में सफल होता है। इसलिए एक अच्छे नेतृत्व का महत्व हमेशा बना रहता है। सामूहिक प्रयासों को गतिशील बनाना, टू मेक डायनेमिक ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। गत्यात्मक नेतृत्व सामूहिक प्रयास को सदैव समन्वित रूप से गतिशील बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसका कारण क्या है कि यह परिस्थितियों के अनुकूल तकनीक अपनाकर समूह के सदस्यों को उद्देश्य के प्रति निष्ठावान बनाए रखती हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं और उनका विश्वास तथा सहयोग प्राप्त करते हैं।
व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नेतृत्व व्यक्ति के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि नेतृत्व व्यक्ति की दृष्टि से एक व्यापक यानी वाइड फंक्शन है, और इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि व्यक्ति की दृष्टि से जब व्यापक, और ये क्या है, ऊर्ध्वगामी बनाता है, कार्य निष्पादन को उच्चता प्रदान करता है और अपरिमित क्षमता वाले व्यक्ति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न बिंदुओं से अपन ने देखा कि किस प्रकार से एक लीडरशिप की यानी कि किसी संगठन में उपक्रम में नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, नेतृत्व का होना कितना आवश्यक होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि एक इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए एक सफल नेता में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। धन्यवाद बच्चों।